आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, स्वागत है इस खरे उपदेश में आपका। आज का विषय है कि एंड टाइम मैसेज एक कलीसिया है, वे भी मूर्ति पूजक है। हालेलुया। वो भी मूर्ति पूजक लगा रहा हूं, वो मूर्ति पूजक नहीं, वह भी मूर्ति पूजक कलीसिया है। हालेलुया। अक्सर ये जो पाठ है आज ये एंड टाइम मैसेज कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बोला कि एक सीरीज को बनाना है। उस सीरीज के अंदर 9 भाग यानी कि 9 भाग बन चुके हैं और ये 10वां भाग है। अगर आपने 9 भागों को नहीं देखा तो आप जाके जरूर देखें, ताकि आप भी बहुत से आत्माओं को बचा सके, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का सच्चा सुसमाचार सुना सके। और जो लोग परमेश्वर के वचन से इस कलीसिया में जाके भटक गए, उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से वापस लेके आ सके। मेरे भाई और बहनों, ये एंड टाइम मैसेज कलीसिया का भी अगर कोई सुन रहा है तो मैं आपका विरोधी नहीं, ये मुझे प्रभु ने काम दिया है। जैसे कि आप बोलते हो कि ब्रदर भाई विलियम ब्रैनम ने ये बातें बोली है, ऐसी प्रभु ने मुझे ये बातें बोली है और बोला है कि जाके इस कलीसिया के लोगों को समझा कि विश्वास सिर्फ यीशु पर करना है। हालेलुया। सिर्फ यीशु का नाम ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया। और आज जितने लोग एंड टाइम मैसेज कलीसिया के नहीं, उनको भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि सावधान रहे इस कलीसिया से, कि ये जो कलीसिया है परमेश्वर के वचन से भटकाने वाली और परमेश्वर के वचन से दूर लेकर जाने वाली कलीसिया है। इसलिए मैं ये आज हमारा 10वां भाग है, जिसके अंदर आज प्रूव हो जाएगा कि एंड टाइम मैसेज कलीसिया भी मूर्ति पूजक कलीसिया है। इसके बारे में हम पूरे विस्तार से देखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जबकि आज मूर्ति पूजकों के बारे में अगर कोई ये दुनिया बातें करती है तो सबसे पहले सब दोष पूरा वर्ल्ड जो दोष लगाता है वो रोमन कैथोलिक कलीसिया पे लगा देता है। हालेलुया। इसलिए मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि एंड टाइम मैसेज कलीसिया भी मूर्ति पूजक कलीसिया है। हालेलुया। देखिए, हम बाहर के लोगों को क्या समझाए, जब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हमारे मसीह समाज के अंदर मूर्तियां रखी जा रही है तो क्या फायदा है उससे। हालेलुया। किसी की फोटो या मूर्ति जो भी है अगर हम रख रहे तो हम एक मूर्ति पूजक कलीसिया के अंदर हम हैं। अगर आपके पास अभी भी समय है, ऐसी कलीसिया से हमें बाहर निकलना है। देखिए, जब रोमन कैथोलिक का नाम लेते हैं तो पूरा वर्ल्ड एक होकर क्या बोलता है, रोमन कैथोलिक एक मूर्ति पूजक कलीसिया। जबकि मैं इस बात को बोलता हूं कि जो पेंटिकोस्टल चर्च है, या तो आप ये भी कह सकते हो कि जितने भी जो कलीसिया अपने आप में बोलते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं या प्रभु की कलीसिया है, उनमें भी कम से कम 80% आज भी मूर्तियों पर ध्यान लगाते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हम जानते हैं, मैं अपने लिए भी बताऊं, मैं भी पेंटिकोस्टल का हूं और साथ ही साथ ध्यान रखें मैं मेथोडिस्ट कलीसिया का था, मगर साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे घर के अंदर, मेरे कमरे के अंदर यीशु मसीह की जो फोटो थी वो लगा रखी थी और साथ ही साथ मूर्तियां भी थी। जो क्रूस होता है, क्रूस के ऊपर मूर्ति जो यीशु मसीह की होती है वो भी लगा रखी थी। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से, वो फोटो और वो मूर्ति यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। वो हमारा खुदाबंद यीशु मसीह भी है, क्योंकि हमारा तो खुदाबंद यीशु मसीह जिंदा खुदा है। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, जब मैं इस कलीसिया को मैं जानता नहीं था एंड टाइम मैसेज कलीसिया को, तो मेरी पत्नी से मेरी शादी हुई और वो एंड टाइम मैसेज कलीसिया की थी। और जब प्रभु का आत्मा मुझे इस कलीसिया के अंदर लेके गया तो मैंने देखा कि हाँ, बहुत सी बातों से ये आपको बरगला लेंगे, यानी कि बहका देंगे और आपको विश्वास भी हो जाएगा कि ये एंड टाइम मैसेज कलीसिया सही में सत्य कलीसिया है, मतलब सही कलीसिया है। मगर जब आप डीपली जाओगे और पवित्र आत्मा से आप बोलोगे कि मुझे समझा, मुझे इसके बारे में बता, तो पवित्र आत्मा आपको सब बताएगा। साथ ही साथ ध्यान रखें, जब मैं इस कलीसिया के अंदर गया तो मैंने क्या देखा कि यीशु की तो आराधना हो रही है, यीशु मसीह की आराधना हो रही है, यीशु मसीह के वचन बोले जा रहे हैं, मगर साथ ही साथ एक इनके जो संस्थापक है इस कलीसिया को बनाने वाले एंड टाइम मैसेज कलीसिया के, जिनका नाम ब्रदर विलियम ब्रैनम है। हालेलुया। और उनकी भी फोटो इनके चर्चों के अंदर लगी हुई है, उनकी फोटो इनके घरों के अंदर लगी है। और मैंने जहां तक मैं देख पाया हूं, इनके चर्च के ऊपर क्रॉस तक नहीं लगा होता है, मगर भाई विलियम ब्रैनम की फोटो इनके घरों के अंदर और इनके चर्च के अंदर होती है। हालेलुया। और मैं तो इतना तक कहता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि रोमन कैथोलिक हो, चाहे पेंटिकोस्टल हो, चाहे मेथोडिस्ट हो, जितने भी कलीसिया है, अगर वो यीशु की फोटो जैसे तुम यीशु मानते हो और मूर्ति अभी भी आपके अगर चर्च में है, तो जितनी जल्दी हो सके उस कलीसिया को बदल दो। हालेलुया। तो ऐसे ही मैंने इस कलीसिया के अंदर देखा कि क्रॉस तो है,
मगर जो ये प्रचार करते हैं एंड टाइम मैसेज कलीसिया के कि रोमन कैथलिक एक बड़ी वेश्या है, इनके शब्द ये जो प्रकाशित वाक्य में बताया गया कि बड़ी वेश्या के बारे में ये एंड टाइम मैसेज वाले बोलते हैं कि वो रोमन कैथलिक बड़ी वेश्या, और जितने भी कलीसिया, चाहे वो मेथोडिस्ट हो, चाहे वो सीएनआई हो, चाहे वो पेंटिकोस्टल हो, ये सब छोटी वेश्या है। अब मैं जब इनके कलीसिया में गया तो मैंने क्या देखा कि वहां पर बच्चे प्रभु के वचन को नहीं जानते, प्रभु के वचन को नहीं समझ पाते, मगर रोमन कैथलिक कलीसिया की बुराई इनको एक एक पॉइंट का पता है। क्यों? आज मैं एक पॉइंट से आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा है कि दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। हालेलुया। जब ये एंड टाइम मैसेज कलीसिया रोमन कैथलिक के बारे में जब प्रचार करती है अपने चर्चों के अंदर खड़े होकर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए ये रोमन कैथलिक के जो मूर्ति कह सकते हैं, फोटो कह सकते हैं यीशु मसीह की, रोमन कैथलिक इन फोटो का इस्तेमाल करता है अपने घरों में, अपने चर्चों में और अपनी गाड़ियों में और अपने दिमाग में, अपने दिल के अंदर इस फोटो को रखता है रोमन कैथलिक वाले। तो ये एंड टाइम मैसेज कलीसिया इसके ऊपर क्या करता है, दोष लगाता है और सारी कलीसिया के ऊपर कि ये तो वेश्या कलीसिया, हम है तो यीशु की दुल्हन और हम स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बहुत सी जगह गया एंड टाइम मैसेज कलीसिया में और बहुत से लोगों से मैं मिला, मगर मैंने क्या देखा कि वहां पर क्या हुआ कि वहां पर भाई विलियम ब्रैनम की भी फोटो वहां पर इन्होंने अपने घरों में, अपने चर्च में लगे। जो मर गया, जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, जो खा नहीं सकता, जो पी नहीं सकता, जो बात नहीं कर सकता, वो मूर्ति होता है। हालेलुया। क्योंकि मूर्ति का मतलब है बोल, जो नहीं बोल सकता। हालेलुया। जिसका अस्तित्व इस दुनिया से खत्म हो गया, और ये उस मरे हुए व्यक्ति की फोटो अपने चर्चों में रखते हैं, और ये मरे हुए व्यक्ति की फोटो अपने घरों में रखते हैं, अपनी गाड़ियों में रखते हैं, अपनी बाइबल के अंदर रखते हैं, अपनी बुक्स की, अपनी गानों की किताब में रखते हैं, और साथ ही साथ अपने दिल और दिमाग के अंदर भी ये उस विलियम ब्रैनम जो है, जो भाई विलियम ब्रैनम ये लोग कहते हैं, उनकी फोटो अपने दिमाग, अपने घरों, अपने चर्चों के अंदर रखते हैं। और साथ ही साथ ये फोटो जो देख रहे हैं आप, यीशु मसीह की आप देख रहे हैं, ये फोटो को देखिए, ध्यान से देखिए। ये लोग कहते हैं, और एक नहीं कई लोगों से मैं मिला हूं, उन्होंने कहा ये है असली यीशु मसीह। हालेलुया। अब आप देखिए यहाँ पे वचन पूरा हुआ कि नहीं हुआ कि दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हालेलुया। आप रोमन कैथलिक को इतना बोलते हो, और रोमन कैथलिक की बड़ी गलतियों में अगर सबसे बड़ी गलती अगर गिनते हैं तो वो मूर्ति के बारे में ही है। और ये बात ये लोग एंड टाइम मैसेज कलीसिया वाले जो है अपने चर्च में छुप कर बोलते हैं, मगर मैं एक प्रभु का छोटा दास, एक प्रभु का छोटा सेवक, मैं यूट्यूब पे क्लियर तौर पर मैं बता चुका और वचन से बता चुका हूं कि बाहर वाले लोगों को मूर्ति के बारे में प्रचार करने से बेटर है कि अपने मसीह समाज में हमें प्रचार पहले करना है कि जो आज यीशु की फोटो लगाकर और जो यीशु की मूर्ति घर में, अपनी कार में, अपनी गाड़ियों में, अपने चर्च में लगाते हैं, वो मूर्ति में यीशु नहीं है, वो फोटो में यीशु नहीं है, क्योंकि हमारा तो खुदा यीशु मसीह जिंदा खुदा था, जिंदा खुदा है और युगानुयुग जीविता परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अब आप इन दोनों को देखिए, ये जो फोटो है यीशु मसीह की, ये रोमन कैथलिक, पेंटिकोस्टल और सीएनआई, मेथोडिस्ट, सब में, सबके घरों में मोस्टली 80% लोग आज भी इसको अपने दिमाग में, अपने दिल में बसा के रख रखा लोगों ने। ये देखिए, ये है वो फोटो, ये है वो फोटो जिसको हम लोग कहते हैं, और सच है ये कि वो यीशु मसीह नहीं है। और ये देखिए, ये फोटो एंड टाइम मैसेज कलीसिया में मैंने इनके चर्च में देखे, इनके घरों में देखे, इनके गाड़ियों में देखे, मैंने इनकी बाइबल के अंदर देखे, मैंने इनके दिल और दिमाग के अंदर इस फोटो को देखा है। हालेलुया। अब मेरे भाई और बहनें बताइए, ये यीशु मसीह, ये रोमन कैथलिक के यीशु मसीह और यहाँ पे एंड टाइम मैसेज कलीसिया के यीशु मसीह, क्या आपके अनुसार, मैं आपको बताना, आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपने बाइबल पढ़ी है, अगर आपने वचनों को पढ़ा है, तो फिर मुझे एक बात बताइए, क्या ये सही है या परमेश्वर के वचन के विरुद्ध ये लोग जा रहे हैं? मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी एंड टाइम मैसेज कलीसिया का भी सुन रहे हो, योना को निनवे में भेजा था प्रभु ने, बोला था जाके समझा दे, नहीं समझ में आए। हालेलुया। नूह को बोला था जाके समझा दे लोगों को, नहीं समझ में आया। जिन्होंने सुना, नूह की फैमिली ने सुना, तो वो पानी के ऊपर तैर रहे थे नाव में। हालेलुया। मगर जिन्होंने नहीं सुना, वो पानी के अंदर डूब के मर गए। हालेलुया। और ऐसे ही योना जब गया और योना ने बताया कि परमेश्वर की इच्छा क्या है,
अभी भी पश्चाताप करो, मन फिराओ। और वहां पर लोगों ने घुटने टेके तो वो सब के सब बचा लिए गए। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, आपको समझ में आ गया मैंने क्यों ये कलीसिया को, एंड टाइम मैसेज कलीसिया को ये नाम दिया कि ये भी मूर्ति पूजक है। क्योंकि ये दोष लगाते हैं कि ये रोमन कैथोलिक सारी नर्क में जाएगी, बड़ी वेश्या है, और जितने भी पेंटिकोस्टल और सीएनआई जितने भी कलीसिया हैं एंड टाइम मैसेज कलीसिया को छोड़कर वो सब नर्क में जाएंगे। तो बताइए कौन जाएगा नर्क में? हालेलुया, कौन जाएगा नर्क में? आज सोचने वाली बात आपके ऊपर है मेरे भाई और बहनों। जितने लोग एंड टाइम मैसेज कलीसिया के सुन रहे हैं, आप सुन लीजिए कान खोलकर। हालेलुया, मैं आपका विरोधी नहीं। आपने कहा एंड टाइम मैसेज वालों सुनो, मैं आपका विरोधी नहीं। आप कहते हो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा होना चाहिए, मैं कहता हूं कि हाँ, मैं आपके साथ खड़ा हूं, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा होना चाहिए। मगर केवल यीशु मसीह के नाम से आप बपतिस्मा देते हो तो वो रॉन्ग है। आप जाके पूरी वीडियो में आप चेक कर सकते हो। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, आज आपको पता चल गया होगा कि अगर भाई विलियम ब्रनम की फोटो जितने भी लोग एंड टाइम मैसेज कलीसिया के नहीं है, आप सर्च करें, ध्यान से सुने कि ये कलीसिया जो व्यक्ति मर चुका है, यानी कि भाई विलियम ब्रनम का अस्तित्व दुनिया से मिट गया। उनकी फोटो चर्च के अंदर है, उनकी फोटो इनके घरों के अंदर है, इनकी फोटो इनकी गाड़ी बाइबल के अंदर तक इनकी फोटो लगी हुई है। आप बताइए ये मूर्ति है कि नहीं है? क्योंकि भाई विलियम ब्रनम तो अस्तित्व खत्म हो गया, वो मर गए। अब ये बोल कैसे सकते हैं? हालेलुया। अब कई लोग क्वेश्चन उठा देते हैं कि माँ बाप मर जाते तो माँ बाप की फोटो भी तो घर में होती है। सर, माँ बाप की जो फोटो है वो एक यादगार की इसलिए होती है कि ये हमारे माँ बाप थे, उनको हम परमेश्वर के सामने लाके नहीं रखते, हम खुदा के सामने लाके नहीं रखते। और अगर कोई रखता है तो उसके लिए भी वचन मत्ती 10:34 मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। क्या लिखा है? यीशु का शब्द है ये। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूं। यहां पर ये लिखा है, जब आप लूका 12:51 पढ़ेंगे तो लिखा है मैं आग लगाने आया हूं। यीशु मसीह के शब्द है ये। मनुष्य को उसके माता पिता से और बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, और आगे लिखा है, जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। ये किसने बोला है? ये खुदाबंद यीशु मसीह ने खुद बोला है। ध्यान से सुने, यीशु मसीह ने बोला है। अगर जितने लोग, मैं जितना जानता हूं कि जिन लोगों के माता पिता मर जाते हैं, डेथ हो जाती है, वो उनकी फोटो एल्बम में लगा के अपने घर पे फोटो भी लगाते। वो मूर्ति पूजक नहीं है, वो उनकी उपासना नहीं कर रहे। मगर एक चर्च के अंदर तो सिर्फ एक क्रूस होना चाहिए जो हमारा विजय का चिन्ह है, जिस पर वो खुदा लटका नहीं है। वो मरा था मगर मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। ना वो उस कब्र में है, ना वो उस क्रूस के ऊपर है, ना वो मूर्तियों में है, और ना वो फोटो में। हालेलुया। वो तो जिंदा खुदा है। तो मेरे भाई और बहनों, मुझे एक बात बताइए कि यहां पर यीशु मसीह ने क्या बोला कि अगर मुझसे ज्यादा कोई अपने माता पिता को भी क्या करेगा, प्रिय जानेगा, तो मैं उसे अलग कराने आया हूं, मैं आग लगाने आया हूं। यीशु के शब्द है। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, आप जब एंड टाइम मैसेज कलीसिया के लोगों से मिले नहीं हो, मैं बहुत डीपली मिला हूं। हालेलुया, बहुत डीपली। और पहले तो मैं आज से 3 साल पहले इनको जानता नहीं था, इस कलीसिया का नाम भी नहीं सुना था। आज जितना प्रकाशन प्रभु मुझे कर रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। मगर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, भाई विलियम ब्रनम के पीछे तो ये कुछ भी करने को तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ध्यान से सुने, जिस दिन ये लोग आए आपके घर, इनसे सावधान रहना। बोलना हम जिंदा ईश्वर को जानते हैं, जिंदा खुदा को जानते हैं, जिंदा परमेश्वर को जानते हैं, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हमें मनुष्य का प्रचार नहीं सुनना, हमें सुनना है तो जिंदा यीशु का प्रचार सुनना। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, बस यहाँ पर इस बात को बोल के मैं यहाँ पर इस मूर्ति पूजक जो शब्द है इसको यहाँ पे विराम दूंगा और कहना चाहूंगा, सिर्फ एंड टाइम मैसेज कलीसिया वालों को नहीं, मेथोडिस्ट को भी, सीएनआई को भी, पेंटिकोस्टल को भी, जितने भी कलीसिया है उन सबको मैं बोलना चाहता हूं और हाथ जोड़ के विनम्रता से मैं बोलता हूं कि जितनी जल्दी हो सके, अगर किसी चर्च में आपको यीशु की फोटो या मूर्ति, प्रभु के चेलों की फोटो या मूर्ति, या तो मनुष्य की, कोई भी मनुष्य, किसी भी मनुष्य की फोटो जो मर गया है उसे भी अहमियत नहीं देनी। किसी की फोटो किसी चर्च के अंदर अगर मिले तो जितनी जल्दी हो सके उस चर्च को आप छोड़ दो। हालेलुया। जितनी जल्दी हो सके उस चर्च को छोड़ दो,
क्योंकि मरने के बाद तो कोई बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। तो ये यीशु मसीह की फोटो और भाई विलियम ब्रनम की फोटो कैसे अपने घर में, अपने चर्च में, अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने कार में, अपनी बाइबल के अंदर तक, अपने गानों की किताब में भी विलियम ब्रनम की फोटो रखते हैं और यीशु का तो प्रचार करने निकलते हैं, मगर साथ ही साथ हर घरों में जाके भाई विलियम ब्रनम की फोटो भी दे देते हैं, लगा देते हैं साथ में वचन। एक मैन में दो तलवार नहीं रह सकती, ध्यान रखें। मेरे को भी दी थी फोटो, मैंने भाई विलियम ब्रनम की फोटो को निकाल के हटा दिया और मैंने सिर्फ अपने घर में वचन को लगाया। हालेलुया। मैं एक एंड टाइम मैसेज के भाई से मैं बात कर रहा था और वो जो है वो प्रभु में नहीं था, मगर वो प्रभु में आया तो एंड टाइम मैसेज कलीसिया के अंदर ही वो आया। तो उस व्यक्ति से मेरी जब बात हो रही थी, उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि बोला भाई मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि ये लोग तो प्रचार ऐसा ऐसा करते हैं, मगर ये तो खुद ही मूर्ति पूजक है। अरे वो विलियम ब्रनम ब्रदर जो है वो तो मर चुके हैं, उनकी फोटो वहां पर क्यों? और तुम तो कहते हो कि वो व्यक्ति एंड टाइम मैसेज कलीसिया का व्यक्ति मुझसे कह रहा है, बोल रहा मैं तो खुद कंफ्यूज हूं कि विलियम ब्रनम ब्रदर की फोटो चर्च के अंदर क्यों लगा रखे, और ये तो यीशु मसीह है ही नहीं। वो बंदा समझ गया जो कि क्रिश्चियन नहीं है, जो यीशु को नहीं जानता था, वो बंदा समझ गया जो फोटो इन्होंने चर्च के अंदर लगा रखी है वो तो यीशु मसीह है ही नहीं। तो ये क्यों ऐसा प्रचार कर रहे हैं? क्योंकि उसने और भी लोगों में सर्च करा होगा ना, और भी जो प्रभु के सच्चे सेवक हैं वो तो यही प्रचार करते हैं, ना यीशु मूर्तियों में वास करता है, ना वो फोटो में वास करता है। हालेलुया। तो ऐसे पास्टरों से भी बचे, ऐसी कलीसिया से भी बचे। इसलिए देखिए, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं डंके की चोट पर ये बात को बोलता, क्योंकि परमेश्वर ने अगर ब्रदर विलियम ब्रनम को अगर बोलने का मौका दिया तो प्रभु ने मुझे भी मौका दिया। मगर फर्क ये पड़ता है कि प्रभु का वचन कहता है कि अंत के दिनों में बहुत से चुने हुए भी भरमा लिए जाएंगे। ये जो एंड टाइम मैसेज कलीसिया है, ये यीशु का तो प्रचार करते हैं, मगर भाई विलियम का भी प्रचार ये जोर शोर से करते हैं। और इस बात को मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं और अपने कानों से सुन चुका हूं। इनकी कलीसिया में बैठ के, इनके कलीसिया के परिवारों में जाकर मैं देख चुका हूं कि हर घर में मूर्ति है, और ये भी मूर्ति पूजा की है। क्योंकि ये लोग कहेंगे हम तो मूर्ति यीशु की फोटो लगा रखे, हम तो पूजते नहीं है। तो ऐसे कई रोमन कैथोलिक के लोगों को मैं जानता हूं कि जो यीशु की फोटो अपने घर में लगाते हैं, मगर उसके सामने दंडवत नहीं करते, मगर उनका विश्वास ये है कि यीशु मसीह, मगर वो यीशु मसीह नहीं है। और जो तुम्हारे चर्च में भी लगा हुआ है जो फोटो या मूर्ति, वो यीशु नहीं है। और मैंने पिछली वीडियोस में जाके बताया था, प्रकाशित वाक्य में साफ लिखा है कि मूर्ति पूजक, जो मूर्ति को सामने रखे हुए, जो बोल नहीं सकती, भाई विलियम ब्रनम बोल नहीं सकते, वो मर चुके हैं। भाई विलियम ब्रनम की फोटो या यीशु मसीह की जो तुम्हारे चर्चों में फोटो लगी हुई है, वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, और उसकी फोटो तुमने वहां पे लगा रखी है, तो डेफिनेटली एक दिन तुम सब जितने भी, सिर्फ एंड टाइम मैसेज कलीसिया नहीं, उसमें मैं भी इंक्लूड हूं। हालेलुया। अगर मैं भी यीशु की फोटो, यीशु की मूर्ति के सामने अगर मैं देखूं कि ये यीशु है, तो मैं भी नरक का भागी कहलाऊंगा। हालेलुया। सावधान रहे और जितनी जल्दी हो सके ऐसी चर्च और ऐसी कलीसिया और ऐसे पास्टरों से आप परे हो जाए, आप निकल जाए, और एक ऐसी कलीसिया को ढूंढे जहां पे किसी भी तरीके की ना यीशु मसीह की फोटो हो, ना कोई मूर्ति हो, और ना किसी व्यक्ति की कोई फोटो हो, ना उसकी मूर्ति हो। इससे पहले कि वो दिन जो यीशु मसीह हमें लेने आ रहे और वो आए और हमारा न्याय करते समय बोले तू मूर्ति पूजक था। हालेलुया। सावधान रहे और बचे रहे, प्रभु के वचन को सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बन सके। हालेलुया। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि आज हम देखते हैं कि जो भाई विलियम ब्रनम है, इनकी डेथ हो गई, मगर ये जो कलीसिया एंड टाइम मैसेज कलीसिया आज भी मरे हुए व्यक्ति के लिए इतने उत्साहित है उनको, उनसे मिलने के लिए। आपको पता है, मैं जब इनके चर्च के अंदर गया था तो मैंने किसी चर्च के अंदर एक गाना सुना कि हम मिलेंगे भाई विलियम ब्रनम से स्वर्ग में। अरे भाई विलियम ब्रनम से क्या करेंगे मिलके? हमें तो मिलना है जिंदा खुदा से, प्रभु यीशु मसीह से मिलना है। और अगर मिलना है, अगर इतना ही शौक है मिलने का, तो जो बाइबल के अंदर नाम दिए गए ना, जिनका नाम मेंशन है बाइबल के अंदर, पतरस हो गया, पौलुस हो गया, यूहन्ना हो गया, एलिया हो गया, है ना, याकूब हो गया, अब्राहम हो गया, ऐसे लोगों से मैं मिलना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह का प्रथम स्थान है स्वर्ग में, कि उनसे पूछूंगा कि क्या क्या हुआ, वो सब बताएंगे, हमें सब बताएंगे कि कैसे कहां कैसे हुआ था। हालेलुया। तो जो व्यक्ति इस दुनिया में रह के मर गया और जिसका नाम बाइबल के अंदर नहीं लिखा है, उस व्यक्ति से हम मिलना चाहेंगे, जो परमेश्वर के वचन से इतनी बुरी तरीके से भटका के चले गए यहाँ से, है कि बपतिस्मा सिर्फ एक नाम से। मानता हूं, मैं आ रहा हूं, तो आज मैं देख रहा हूं यूट्यूब पे भी दो पास्टर हैं, एक का नाम है पास्टर डैनियल राज है और एक का पास्टर शेखर करके है। इन दोनों के बीच में बड़ी बहस है कि बपतिस्मा केवल एक के नाम से या तीन के नाम से। आऊंगा, इनकी फोटो डालकर आऊंगा, तब मैं आप सबको बताऊंगा
क्योंकि हमें प्रभु ने डर नहीं, क्योंकि हमें डर की आत्मा नहीं, हमें सामर्थ की आत्मा दी, इसलिए आऊंगा बहुत जल्दी। मेरे भाई और बहनों, अब समय है कि पास्टर को, अब हम कहीं व्यभिचार में तो नहीं जा रहे। आज आपने देखा होगा सिर्फ एंड टाइम मैसेज कलीसिया ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर मैं देख रहा हूं, मेरा पास्टर महान, मेरा पास्टर महान, मेरा पास्टर महान, मेरा पास्टर महान। मेरे चर्च में ज्यादा मिरेकल्स होते हैं, मेरा चर्च बहुत बड़ा है, मेरा पास्टर बहुत अच्छा है, मेरा पास्टर, मेरा पास्टर, मेरा पास्टर, मेरा पास्टर। आज दो ग्रुप बढ़ गए, हालेलुया। आज दो ग्रुप बढ़ गए। और प्रभु के चेलों ने बाइबल में क्या बोला, आज आप लोग ध्यान से सुने। जितने लोग चिल्लाते हैं मेरा पास्टर महान, मेरा पास्टर महान, आज तुम सब वचन से सीख लो, नहीं तो अंत के दिनों में सब यही रह जाएंगे, हालेलुया, नरक के कुंड में डाले जाएंगे। क्योंकि प्रभु के वचन से ही हम बात करेंगे। पास्टर को भी मूर्ति बनाकर अपने दिमागों के अंदर डाल दिया है। मैं ये नहीं कहता कि पास्टर की इज्जत ना करो, पास्टर की इज्जत बिल्कुल करो और पास्टर को रिस्पेक्ट दो, क्योंकि वे आदर के योग्य है। प्रभु ने बोला है कि वो जो प्रभु के सेवक है उन्हें दुगना क्या है, आदर देना जरूरी है। मगर ध्यान से सुने, पास्टर आदर के योग्य, मगर पास्टर को अपना बाप ना बना बैठे, हालेलुया। आज देखा होगा आपने दुनिया में लोग पास्टर को अपना बाप तक कह रहे, अब इंग्लिश में बोले तो फादर और हिंदी में बोले तो पापा जी। सब नरक के कुंड में जाओगे, क्योंकि प्रभु ने साफ कह दिया कि मैं अलग कराने आया हूं, हालेलुया। एक स्वर्ग होगा और एक नरक होगा। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा वो राज्य में प्रवेश करेगा, स्वर्ग में। और जितने बाइबल से भटक कर चल रहे हैं वो सब नरक के कुंड में डाले जाएंगे। मैं अपनी पत्नी से जब भी बात करता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपनी पत्नी से एक ही बात बोलता हूं हमेशा। हमारे भी पास्टर है, दुनिया उनसे मिलना चाहती है, भागते हैं लोग उनके पीछे। मैं कहता हूं नहीं, मैं नहीं भागूंगा, क्योंकि 35 साल तक मैं भी पास्टरों के पीछे ही भागा, हालेलुया। कहां अच्छा करके दिखा दे, कहां हमारा नाम हो जाए, पास्टर की निगाहें हमारे ऊपर हो जाए, है ना, कि ये बहुत धर्मी इंसान है। नहीं रे, ऐसा करना ही नहीं है। 35 साल तक मैंने भी यही किया है। मगर पता है, मैंने अपनी पत्नी को एक दिन कहा, मैंने ना पास्टर से ना हाथ मिलाना है। अपने पास्टर से मैं हाथ पता कब मिलाता हूँ, जब वो सामने आ जाए, हाथ बिल्कुल हाथ मिलाता हूँ, बिल्कुल उनसे जय मसीह के करता हूँ, प्रेज द लॉर्ड बोलता हूँ उनसे, और उनके लिए डेली प्रार्थना भी करता हूँ। मगर मैं अपनी पत्नी को एक बात बोल रहा था अभी, प्रभु ने जो मुझे बोला, अगर किसी पास्टर को आदर देना है, अगर किसी पास्टर की इज्जत करनी है, मिलने से इज्जत नहीं है, उनके पीछे भागने से इज्जत नहीं है, अपना बाप बनाने से इज्जत नहीं है। जो प्रभु का वो कलाम देते ना, सिर्फ उसको सुनने वाले ना बने, उस पर चलने वाले बन जाए, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं अपनी पत्नी को अक्सर यही बात बोलता हूं, हम संडे को जाते हैं चर्च, क्यों जाते हैं हम? सिर्फ प्रभु का वचन को सुनने के लिए। फिर उसके बाद पास्टर अपने घर और हम अपने घर। इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी को भी ये बात बताता हूं कि अगर तूने पास्टर को रिस्पेक्ट करनी है, अगर इज्जत देनी है, तो जो वचन वो वहां से बोल रहे हैं, वो वचन को बाइबल से पढ़ और समझ, और उसके बाद उसको फॉलो कर। नहीं तो हम नरक के कुंड में चले जाएंगे, हालेलुया। फायदा क्या है, एक बात बताइए, क्या फायदा? एक प्रभु के सेवक की सबसे कठिन लाइफ होती है। कितने लोगों के थप्पड़ खा रहे हैं आज पास्टर, गालियां सुन रहे हैं, मीडिया कितनी गलत गलत बात बोल रहे हैं धर्म परिवर्तन को लेके, फिर भी एक प्रभु के सेवक स्टेज पे खड़े होकर प्रभु का सुसमाचार खुले तौर पर दे रहे हैं। और इतनी उनके धमकी आते हैं, कई तो पास्टरों को मार दिया जाता है, उनके बच्चों को मारा जा रहा है ना, खूनम खच्चर करा जा रहा है, बाइबल फाड़ी जा रही है। इन सबको देखने के बाद भी अगर हम सिर्फ पास्टर से मिलने जा रहे हैं चर्च में, तो मैं कहता हूं चर्च जाना छोड़ देना चाहिए। चर्च में जाना छोड़ देना चाहिए मेरे भाई और बहनों। मैं अपनी पत्नी को कहता हूं चर्च में जाना छोड़ देना चाहिए हम दोनों को। अगर वो समझा रहे हैं प्रभु के वचन से और हमारे भेजे के अंदर नहीं घुस रहा है, अगर हम उनकी बातों को जो वचन है वो दे रहे हैं, अगर हम उसे रिसीव करके सिर्फ सुनने वाले, तो फिर चर्च जाना हमें छोड़ देना चाहिए। अगर उनको हम प्यार करते हैं अपने पास्टर को, अगर हम उनकी इज्जत करना चाहते हैं, तो हम उनके वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, बल्कि जो वचन वो वहां से दे रहे उसको रिसीव करें और प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु की आज्ञाओं को माने, प्रभु की इच्छाओं को माने, हालेलुया। और जो हमारा पुराना मनुष्य है, जो हम पाप करते हैं, उसको छोड़ते चले जाए और पवित्र आत्मा इसमें हमारा सहायता करता है, हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, चलिए, जब बात आ रही है मेरे पास्टर, मेरा पास्टर, मेरा पास्टर, मेरा चर्च बड़ा, मेरे पास्टर, और सबसे सटीक उदाहरण दे दूं मैं, तो ये एंड टाइम मैसेज कलीसिया से ही आपको दे देता हूं। भाई विलियम ब्रैनम इस दुनिया में नहीं है, वो चले गए, मगर आज भी ये लोग इनका प्रचार भी कर रहे हैं और इनके लिए दो शब्द सुन नहीं सकते। इसलिए प्रभु के सेवक ने यहाँ पर, प्रभु के सेवकों ने क्या बोला, ध्यान से देखेंगे, निकालेंगे मेरे साथ वचन, निकालेंगे 1 कुरिन्थियों 1 और उसका मैं 12 पढ़ूंगा, आप स्टार्टिंग से पढ़ लेना। हेडिंग ही ये लिखी हुई है, कलीसिया में फूट। 11 से पढ़ता हूं मैं, यहां लिखा है, क्योंकि हे मेरे भाइयों, खोलाय के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। आज पूरी कलीसियाओं में क्या हो रहा है,
झगड़े हो रहे हैं, मेरा पास्टर महान, मेरे पास्टर के पास सामर्थ्य ज्यादा है, मेरा चर्च बड़ा, ये सारी चीजें हो रही, झगड़े हो रहे हैं। फिर प्रभु के सेवक ने क्या बोला? मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, और कोई तो अपोलोस का, और कोई तो कैफा का यानी पतरस का, तो कोई तो मसीह का कहता है। क्या मसीह बट गया है? हालेलुया। आज मैं ईसाइयों से ये बात पूछना चाहता हूं, और इसके सबसे जिम्मेदार, बड़े जिम्मेदार पता है कौन है? ये प्रभु के सेवक ही है, जिसे पास्टर कहते हैं। मेरे भाई और बहनों सुन ले, अपने पास्टर को शेयर कर दें ये बात। प्रभु का वचन कहता है कि पास्टर जो है ना, प्रभु के जो सेवक है, उनका न्याय तो बहुत भयंकर तरीके से होने वाला है। और आज ये ऐसे ही पास्टर एंड टाइम मैसेज कलीसिया में मुझे देखने को मिले। वो कहते हैं कि किसी भी कलीसिया के अगर पास्टर तुम्हारे पास आके दुआ करे, प्रार्थना करे, तो उन्हें मना कर देना, केवल एंड टाइम मैसेज वालों का ही सुनना, एंड टाइम मैसेज कलीसिया के पास्टर से ही प्रार्थना करवाना। सर गलत वे में हो, आप गलत वे में हो। हालेलुया। प्रभु ने कई वचन में ऐसे नहीं लिखा है कि एक ही पास्टर को सुनना। हो सकता है मेरे पास प्रभु ने कुछ भेज दिए, हो सकता है किसी और के पास भेज दिए, हर किसी का सुनना जरूरी है, मगर जज कैसे कर सकते हो? बाइबल उठा के वचन देखकर तब देख सकते हो कि कौन सही और कौन सही नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ये हक है। जब एक पास्टर प्रचार करे तो हमारा हक है कि हम देखें क्या सही प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मगर यहां पर क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर? आज कोई कह रहा है मेरा पास्टर महान, मेरा पास्टर महान, और इसका क्रेडिट पूरा पास्टरों पे जाता है, क्योंकि प्रेम ही नहीं बचा, एकता बची नहीं। आज मसीह समाज को तभी तो लोग बोल के चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास्टरों में एकता नहीं है, हमारे कलीसिया में एकता नहीं है। इसलिए प्रभु के सेवक ने कहा, या मेरे कहने का यह अर्थ है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का कहता है, कोई अपोलोस का कहता है, और कोई कैफा का कहता है, और कोई मसीह कहता है। क्या मसीह बट गया है? आगे लिखा है, क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चलाया गया? हालेलुया। मैं आज सारी कलीसिया से पूछना चाहता हूं, जो पास्टरों के पीछे भागते, वचन से, वचन के पीछे नहीं भाग रहे, यीशु के पीछे नहीं भाग रहे, और ऐसे मरे हुए व्यक्ति के पीछे भी भाग रहे हैं, जिनका नाम ब्रदर विलियम ब्रैनम है, जिनका अस्तित्व इस दुनिया से मिट गया है, तब भी आज यीशु के साथ उनको लाके रख दिया। इनके चर्चों के अंदर इनकी जो बड़े बड़े बैनर देखे हैं मैंने, कि एक तरफ भाई विलियम ब्रैनम की फोटो और एक यीशु मसीह की फोटो, और क्रूस भी है। क्या है ये कॉम्बिनेशन? मेरे हिसाब से तो सिर्फ क्रूस होना चाहिए चर्च के अंदर, ना भाई विलियम ब्रैनम की फोटो और ना वो झूठे यीशु की। मैं कहता हूं वो झूठा यीशु, जितने भी फोटोज में यीशु दिखते हैं आपको, जितने भी मूर्ति में यीशु दिखते हैं, वो सब झूठे यीशु है। हमारा जिंदा खुदा, सच्चा खुदा है, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाला जिंदा परमेश्वर और युग न युग का जीविता परमेश्वर। हालेलुया। आगे लिखा है, पौलुस ने साफ कह दिया, क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चला? जो तुम पौलुस पौलुस चिल्ला रहे हो, पतरस पतरस चिल्ला रहे हो, कैफा कैफा चिल्ला रहे हो, पौलुस 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 चिल्ला रहे हो, क्या पौलुस ने तुम्हारे लिए क्रूस सहा? आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास्टर को उस पर चढ़े दुख उठाया जो यीशु ने उठाया? और आगे लिखा है, और या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? क्या तुम्हें बपतिस्मा जो तुमने लिया, जो आज बहुत चिल्ला रहे हैं, बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से, जो कि सरासर गलत है। अभी फिर आऊंगा, अभी तो डाला है मैंने बपतिस्मा के ऊपर, अभी डाली एक वीडियो एंड टाइम मैसेज कलीसिया वालों। बहुत से लोग बिना वीडियो बिना सुसमाचार सुने ही बोलने लग जाते हैं, सुन लो जाके, और अभी फिर डालूंगा अंत करते समय। हालेलुया। तो यहाँ पर पौलुस ने क्या बोला? क्या पौलुस, क्या बपतिस्मा तुम्हें पौलुस के नाम पर मिला? बपतिस्मा पौलुस के नाम पे मिला? हमें तो यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। वो नाम प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रभु के सेवक ने क्या बोला है, कि तुम सब आपस में भिड़ रहे हो कि मेरा पास्टर महान, मेरा पास्टर महान। अरे महान तो वो जिंदा खुदा है, जिसने हमारे लिए जान दी। हालेलुया। चलिए इससे आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है पहला कुरिन्थियों 1 उसका 23 भी पढ़ के सुना दूं। जितने भी एंड टाइम मैसेज कलीसिया के सुनने, ध्यान से सुने। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 23 में क्या लिखा है? प्रभु के सेवक कह रहे हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह यीशु का प्रचार करते हैं। मेरे भाई और बहनों, जितने एंड टाइम मैसेज कलीसिया के ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। और जितने लोग में कहते हैं मेरा पास्टर मान, ध्यान से सुने, जो अपने पास्टरों का प्रचार करते हैं। यहाँ पे प्रभु के सेवक कहते हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह यीशु का प्रचार करते हैं, मसीह का प्रचार करते हैं। आज आपको पता है एंड टाइम मैसेज कलीसिया वालों, ध्यान से सुने। आप चाहे कुछ भी माने, जो मैंने देखा, जो मैंने कान से सुना है, मैं आपको डंके की चोट पर कह रहा हूं कि यीशु मसीह का प्रचार तो आपका काम है। भाई विलियम ब्रैनम का
प्रचार बहुत ज्यादा, पता है क्यों? तुम्हारे दिमागों के अंदर शैतान ने, पता है, भाई विलियम ब्रनम की एक फोटो डाल दी है, भाई विलियम ब्रनम का एक जो आत्मा है वो डाल दिया है। इसलिए आज बच जाओ यीशु मसीह के नाम से। और मैं तो यीशु से प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग ये सुन रहे सबके जीवन को पवित्र आत्मा बदल दे। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि 24 घंटे में से जितने घंटे तुम लोग बाइबल पढ़ते हो, भाई विलियम ब्रनम तुम्हारे दिमाग के अंदर होते हैं। हालेलुया। उनकी बड़ी बड़ी पुस्तक होती है, बड़ी बड़ी किताबें होती है, और YouTube पर तुम उन्हीं के जो प्रचार है उनको काने में लगा के सुनते हो। हालेलुया। बेटर है जितनी देर तुम्हारे पास समय, पवित्र आत्मा से बातें करो, पवित्र आत्मा तुम्हें सच्चाई बताएगा। हालेलुया। जन्म से तो मैं क्रिश्चियन था, बाइबल का ABCD भी नहीं पता था, और आज जितना बोल रहा हूं किसी पास्टर से नहीं सीखता, सबसे बड़े पास्टर से सीखता हूं जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मैं उन पास्टरों को कुछ नहीं बोलता, मैं उन पास्टरों के लिए कुछ नहीं बोलता जो सच में ईमानदारी से प्रभु की सेवा करते हैं, काम धंधा करते हैं और प्रभु की सेवा करते हैं। जो लोग अपने पेट की पूजा करते हैं ना, और जो अपने नाम को ऊंचा करने के लिए खुद महान बनते चले जा रहे हैं, अपने चर्चों को महान बना रहे और यीशु से महान बनने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान रखें, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। हालेलुया। देखिए फिर यहाँ पर एक वचन और देखेंगे हम। अब यहाँ पे देखेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 5, पहला कुरिन्थियों 3 और उसका मैं 3 से पढ़ूंगा। देखिए अभी हम कौन है, हम किस श्रेणी में आ रहे, ध्यान से देखिए। आप पूरा पढ़ सकते हैं, हेडिंग ये लिखी है, कलीसिया में गुटबंदी। 3 से पढ़ूंगा मैं, पहला कुरिन्थियों 3 का 3। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, आप कौन है अभी तक शारीरिक, वो पता चल जाएगा। इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा, मेरा पास्टर मान, मेरा पास्टर मान, मेरा पास्टर मान, मेरा चर्च मान, मेरा पास्टर मान, मेरा चर्च मान, बस यही चल रहा है। यहां तक कि इतना हो रहा है कि जो व्यक्ति इस दुनिया में है नहीं, जो मर गए, ब्रदर विलियम ब्रनम, इनके बारे में एक शब्द नहीं सुन सकते एंड टाइम मैसेज कलीसिया के, ध्यान से सुने। तो क्या तुम शारीरिक नहीं, तो तुम क्या शारीरिक नहीं, अभी तक तुम्हारे अंदर लड़ाई हो रही है। और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा कहता है मैं अपोलोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य ने, यहां लिखा है, क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा कहता है मैं अपोलोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अभी भी हम क्या है, शारीरिक है, अभी हम आत्मिक नहीं हुए, अभी प्रभु का वचन हमारे अंदर गया नहीं है। और आगे लिखा है इस प्रकार से, पहला कुरिन्थियों 3 का 5 में लिखा है, पौलुस क्या है? प्रभु का सेवक, प्रभु का सेवक ये बात कह रहे हैं। देखो प्रभु के सेवक अपने बारे में, अपने आप को, अपने नाम को उन्होंने जमीन के नीचे मिला दिया। हालेलुया। अपने नाम को के अस्तित्व को मिटा दिया यहाँ पर, और कह रहे सुन लो, जितने भी जो पास्टर है वो सुन ले। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से जो आज अपने ओहदे को ऊंचा करते चले जा रहे, प्रभु के सेवकों ने यहाँ पे क्या बोला, अपोलोस क्या है? हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, पहला कुरिन्थियों 3 का 5 में लिखा है, अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक। हालेलुया। हम सिर्फ प्रभु के सेवक है। हालेलुया। हम सिर्फ प्रभु के सेवक है। हमारे नाम के साथ ना ये नहीं जुड़ना चाहिए जैसे कि आज विलियम ब्रनम दुनिया से चले गए, मगर आज उनकी फोटो यीशु के साथ, और वो जो फोटो यीशु की जो लगाते वो भी यीशु की नहीं। हालेलुया। जहां यीशु का प्रचार हो रहा है वहां पर ब्रदर विलियम का भी प्रचार हो रहा है। सुन नहीं सकते ब्रदर विलियम के बारे में, यही तो बात बोलना चाह रहा हूं, आत्मा पवित्र आत्मा में होके, कि यीशु का नहीं, ये ब्रदर विलियम ब्रनम का प्रचार करते हैं। और यहाँ पे लिखा है, प्रभु के सेवक ने कहा है, अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। हालेलुया। जिनके द्वारा हमने विश्वास किया, यानी कि परमेश्वर के कलाम को सीखा है, परमेश्वर के वचन को जाना है। हालेलुया। जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया है। हर एक को प्रभु ने दिया, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। बढ़ाने वाला सिर्फ परमेश्वर है। सिर्फ ये बीज दिया गया है, ये परमेश्वर का वचन, और क्या करना है, हमें इसको लोगों तक देना है, बीज बो देना है, फलवंत प्रभु करता है। मगर उसके बीच में नाम सिर्फ प्रभु का होना चाहिए, नाम सिर्फ यीशु का होना चाहिए। हालेलुया। और देखिए आगे क्या लिखा है, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है, ना तो लगाने वाला, ये प्रभु के सेवक अपने लिए बोल रहे हैं, जो कि जिनके बाइबल में नाम लिखे हुए वो बोल रहे हैं मैं कुछ भी नहीं हूं। मगर आज पास्टर बोल रहे मैं ही सब कुछ हूं। लोग दीवाने हो गए, पास्टरों के लोग दीवाने हो गए चर्च के। हालेलुया। यीशु को कम, मनुष्य को ज्यादा पूछ रहे हैं। हालेलुया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। हालेलुया। साफ साफ कह दिया, परमेश्वर ही सब कुछ है, यानी कि परमेश्वर ही सब कुछ है, यीशु मसीह ही सब कुछ है। हालेलुया। और आपको बताना चाहता हूं, आगे लिखा है, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है। लगाने वाला और सींचने वाला
एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। हालेलुया। जो हम प्रचार करते, जो हम सुसमाचार देते, हमारा प्रतिफल प्रभु देगा। हम किसी को नहीं दे सकते, हमें भी देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हालेलुया। देखिए, और 10 तो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्रियों के समान नींव डाली। हमने क्या करा? वो प्रभु के सेवक बोले, मैंने बुद्धिमान की तरह नींव डाली। और दूसरा उस पर रखता है। क्या करा? दूसरा उसे उस पर रद्दा रखता है। हालेलुया। यानी कि जो पौलुस पतरस ने बोला, जो बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर की ओर से उन्होंने सुना, परमेश्वर ने जो उनको बताया उन्होंने लिखा। अब जो पास्टर है, जो वो क्या कर रहे हैं? रद्दा रख रहे हैं। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, या कैसा सुसमाचार आपको मिल रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने तो ये कहा है कि अगर तुम प्रेम ना रखो तो तुम टनटनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हो। तो आज एंड टाइम मैसेज कलीसिया कैसे बोल सकता है कि हमारा ही सुनो और हमारे ही पास्टर तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं और तुम ही स्वर्ग जाने वाले हो। दुल्हन सिर्फ 1909 में ब्रदर विलियम ब्रैनम का जन्म हुआ था और 1965 में वो मर गए, और कहते हैं ये कलीसिया के लोग ही दुल्हन है, वही स्वर्ग में जाएंगे। 1909 से पहले जो यीशु मसीह, और यीशु मसीह जब इस दुनिया में आज से 2025 साल पहले, तब से लेकर 1909 तक जितने भी लोग थे सब नर्क में चले गए। क्या विलियम ब्रैनम से पहले जो पैदा हुए सब मर गए, सब नर्क में गए? नहीं, यही आकर तो तुम गलत सुसमाचार दे रहे हो। और साथ ही साथ आगे क्या कहता है? परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह मसीह, वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी एंड टाइम मैसेज के कलीसिया के सुन रहे हैं, क्योंकि ये जो सीरीज बन रही है एंड टाइम मैसेज कलीसिया के लिए, अगर आपने बपतिस्मा के बारे में मेरी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाएं पीछे और बपतिस्मा की वीडियो को देखें, और देखने के बाद वचन उठाए, बाइबल उठाएं और बाइबल से, पवित्र आत्मा से पूछे क्या ये बंदा जो है सही बोल रहा है क्या गलत बोल रहा है। आप कहते हो ना यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देना चाहिए, मैं भी कहता हूं यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देना चाहिए, मगर प्रॉपर तरीके से। और क्यों? जो कि आप बोलते हो, आप लोग बोलते हो ना कि पतरस ने प्रेरितों का काम 2:38 में कहा कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, उसी पतरस ने कहा, इनकार कर दिया कि केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, केवल यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लोगे तो पवित्र आत्मा ना उतरा था, ना उतरेगा, ना तुम पर आया था, ना आएगा, है ना। ये तो पतरस के शब्द है। फिर कैसे आप मान सकते हो? इसलिए मैं कहता हूं कि वचन को बड़े बारीकी से पढ़ना बहुत जरूरी है। सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बनना है हमने। हालेलुया। चलिए इसके साथ एक वचन को और देखते हैं। जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए 20 में क्या लिखा है, 1 कुरिन्थियों 3 और उसका 20 में लिखा है, और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वह व्यर्थ है। जितने लोग बोलते हैं ना मेरा पास्टर महान, मेरा पास्टर महान, कोई महान नहीं, वो भी वचन ही देते हैं और वचन को पढ़ो और तुम भी ज्ञानी बन जाओगे। प्रभु नीचे से उठाकर ज्ञानी बना देता है। हालेलुया। मेरे को एबीसीडी नहीं आती थी मेरे भाई और बहनों वचन की, जब मैंने वचन को उठाया ना, आज मुझे सारे वचन भी समझ में आते हैं, पवित्र आत्मा मुझसे बातें करता है। और साथ ही साथ जो पास्टर पुलपीठ से या यूट्यूब पर भी अगर कभी किसी का सुनो, अगर वो जो बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा मुझे बताता, देख सुन, ये सच्चाई है। हालेलुया। मगर बाइबल को उठाना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि मनुष्य पर यहाँ पे लिखा है 20 में, और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है, वह व्यर्थ है। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? मनुष्य पर कोई भी घमंड ना करे, मनुष्य पर कोई भी घमंड ना करे। आज जितने लोगों को अपने पास्टर के ऊपर घमंड है ना, अपने वचन के ऊपर, बाइबल के ऊपर घमंड होना चाहिए, पवित्र आत्मा पर घमंड होना चाहिए, यीशु मसीह पर घमंड होना चाहिए, ना कि अपने पादरी पर घमंड होना चाहिए। और आगे लिखा है, क्या पौलुस और क्या अपोलोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। हालेलुया। और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का। हालेलुया। अब देखिए, जिनके ऊपर हम भरोसा रखते हैं, सब कुछ प्रभु यीशु का है, इसलिए प्रथम स्थान प्रभु यीशु को ही जाना चाहिए। प्रथम स्थान प्रभु का था, प्रभु का है और प्रभु का ही रहेगा। उसके बाद हम सिर्फ वचनों से देख सकते हैं, जो पास्टर हमें बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, उनके वचनों को सुने और उस वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बने। तो मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपको इस बात से बताना चाहता हूं कि हेडिंग जैसे आपने देखी कि एंड टाइम मैसेज कलीसिया एक मूर्ति पूजक है जो कि दूसरों पर दोष लगाती है। ये कलीसिया रोमन कैथोलिक को सबसे आगे रखती है कि वो सबसे बड़ी वेश्या है, और जितने भी कलीसिया है, पेंटिकोस्टल या CNI या
मैं तो जितनी भी कलीसिया उनको सबको छोटी वेश्या कहते हैं, है ना। ये एंड टाइम मैसेज कलीसिया कहती है अपने चर्च के अंदर, मैंने खुद अपने कान से सुना, मैंने अपनी आंखों से देखा है, और इनके चर्च में एक में नहीं बहुत से चर्चों में जाकर मैंने सुना है। तो अब आप एक बात बताइए, जब रोमन कैथोलिक की बात आती है, आप कहते हैं वो मूर्ति पूजक है, उनके पास भी तो यीशु की फोटो है। अब ये यीशु की फोटो और ये यीशु की फोटो में क्या अंतर है? यीशु का वचन तो कहता है धन्य वह है जो जिन्होंने मुझे बिना देखे विश्वास किया। तुम क्या हो? हालेलुया। क्या है हम? अगर आज कोई भी यीशु की फोटो रख कर बात करता है तो क्या है? वो क्या है? कुछ भी नहीं है, 0/0 है। वो कलीसिया नहीं, वो पादरी नहीं जो आज भी यीशु की फोटो, जो ये एंड टाइम मैसेज कलीसिया से मैं मिला था, इन्होंने कहा ये है यीशु मसीह की फोटो। किसने बनाई थी? ब्रदर विलियम ब्रैनम ने बनाई थी क्या वो फोटो? किसने बनाई थी? आप मुझे बताइए, किसने बनाई थी? क्या खुदा ने हमें बनाया या हमने खुदा को बनाया? और हमारी इतनी औकात कि हम खुदा को बना दे, खुदा की सूरत को बना दे? मेरी इतनी औकात कि मैं खुदा की फोटो को बना दूं? ओ माय गॉड, ऐसे कैसे हो सकता है? हर एक चीज उसी के द्वारा सृजी गई है, उसी ने सब कुछ बनाया है, और आज हम उसकी सूरत को बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि ये यीशु है। मेरा यीशु नहीं है, मेरा यीशु नहीं है। 35 साल तक देखिए, अगर मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास भी क्रॉस है, ये देखिए ये क्रॉस है मेरे पास, और मेरे घर में भी क्रॉस है, मगर ना तो उस पर मूर्ति है और ना मेरे घर में कोई यीशु मसीह की फोटो है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ध्यान से सुने, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी 35 साल तक ऐसी था। यीशु की मूर्ति, यीशु की फोटो को मैं अपने घर के अंदर रखता था। फोटो को देखता था तो मैं ये बोलता था यीशु मसीह मेरे लिए ऐसा, यीशु मसीह नहीं, कोई वो यीशु है ही नहीं। यीशु को ढूंढना है तो यीशु ये है वचन, ये है यीशु वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। है कि नहीं? मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए मुझे, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए। वचन ही यीशु मसीह है, फोटो कैसे यीशु हो सकता है? हालेलुया, कैसे? तो इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने लोग सुन रहे, चाहे वो एंड टाइम मैसेज कलीसिया को, क्योंकि मैं टारगेट नहीं करता, लोग एक ने मैसेज भेज रहे थे, आप टारगेट कर रहे हो, इसके बाद भी बहुत से लोगों के लिए आने वाला हूं, और आपके पास्टर कभी उनके बारे में बोल भी नहीं सकते। एंड टाइम मैसेज कलीसिया वाले सुन लो, आपके पास्टर कभी बोल भी नहीं सकते और ऐसे पापों के बारे में बता भी नहीं सकते जो मैंने करके छोड़ दिए, जो पाप मैंने करके छोड़ दिया। आपके पास्टर ने कभी प्रचार भी नहीं करा होगा उस पाप का, मगर वो परमेश्वर की सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आज प्रभु ने मुझे बिल्कुल जो है क्लीन कर दिया। हालेलुया। जितने गंदे पाप मैं करता था वो सब कुछ मैं छोड़ चुका हूं यीशु मसीह के नाम से, और सामर्थ प्रभु की होती है। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों ध्यान से सुने, ये जो जिस भी कलीसिया के अंदर आपको या तो मूर्ति मिले या तो यीशु की फोटो मिले, उस कलीसिया को जल्दी छोड़ दो, नहीं तो सब नरक में जाओगे, सब जितने भी है, जितने भी। इसलिए प्रभु का वचन कहता है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। अगर मैं यहाँ पर बैठता हूँ ना, मैं प्रचार करने बैठता हूँ, पहले मैं अपने आप को जांचता हूँ कहीं मैं तो नहीं हूँ ऐसा, और जब मैं नहीं होता हूँ तब मैं प्रचार करता हूँ, अदरवाइज मैं प्रचार नहीं करता मेरे भाई और बहनों। और 35 साल तक मैंने भी मूर्तियों को देखा है। पूजना सिर्फ ये नहीं होता कि पूज कर खड़े हो गए जी, माला चढ़ा दी और ये चढ़ा दी, पूजना नहीं। अगर आपके दिमाग के अंदर यीशु की पिक्चर बनी हुई है, जो संसारिक मनुष्य ने बनाई है, मनुष्य की औकात है कि वो यीशु की फोटो को बनाए? मनुष्य की औकात, मनुष्य की इतनी औकात, इतनी हैसियत हो गई कि वो यीशु की फोटो को बनाए। वाह, अरे बहुत मारेगा प्रभु एक दिन। आज भी समझ में आ जाना चाहिए, जितने भी लोग आज आपकी कलीसिया के अंदर मूर्ति या यीशु की फोटो या तो किसी व्यक्ति की फोटो, उस चर्च को जितनी जल्दी हो छोड़ देना। अगर वो आपका पास्टर है, अगर आजकल आपको पता है कि आजकल जो यूट्यूब पर लाइव आता है ना, तो लाइव आता है तो स्क्रीन के ऊपर आपके पास्टर की जो वीडियोज आ जाती है या फोटोज आ जाती है, वो जिंदा है अभी, वो वहां पर खड़े हुए, वो जिंदा है। मगर मैं तो कहता हूं अपनी भी फोटो मत लगाओ, जितने भी पास्टर है अपनी फोटो मत लगाओ, अपनी फोटो मत लगाओ चर्च के अंदर। सिर्फ यीशु का क्रूस होना चाहिए चर्च के अंदर। हालेलुया। मैं तो आप लोगों से भी बोलना चाहता हूं कि मत लगाना अपनी फोटो, क्योंकि प्रथम स्थान यीशु मसीह का था, यीशु मसीह का है और यीशु मसीह का ही रहेगा। और जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, ध्यान से सुने, जितने लोग कहते हैं ना मेरा पास्टर मान, मेरा पास्टर मान, मेरा पास्टर मान, मेरा पास्टर मान, मेरे पास्टर के पास सब कुछ, मेरा चर्च बड़ा, मेरे चर्च में सामर्थ्य बहुत बड़ी। अरे सर, आप गलत वे में जा रहे हो, आप सब भुगतोगे एक दिन, क्योंकि यहाँ के प्रभु के सेवक ने ऐसे ही नहीं बोला कि कोई तो कहता है मैं अपोलोस का हूँ, कोई तो कहता हूं मैं कैफा का हूँ, कोई तो कहता है मैं पौलुस का हूँ, कोई तो कहता है मैं मसीह का हूँ। क्या मसीह बट गया है? क्या यीशु मसीह बट गया है ना? क्या पौलुस ने तुम्हारे लिए जान दी, क्रूस पर चला? क्या पौलुस चला? क्या पत्र चला? क्या पौलुस चला? हालेलुया, कौन चला? और तुमने तो अपने पास्टर को ही उनसे भी ऊंचा ओहदा दे दिया। आज भी समय रहते हुए जांच लो इस बात को, वचन को उठाओ, पवित्र आत्मा से बातें करो, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। मैं नहीं जाता अपने पास्टर के पीछे। अगर कोई कहेगा कि ब्रदर नहीं सर, जो प्रभु की एक योजना होती है ना मेरे पास्टर से मिलने की, वो प्रभु मुझे
उनसे मिलाता है। नहीं तो मैं अपने पास्टर से मिलना भी पसंद नहीं करता। मैं हकीकत बता रहा हूं, मैं अपने पास्टर की इतनी रिस्पेक्ट करता हूं ना, और वो रिस्पेक्ट पता है मैं कब उनको जाहिर कर देता हूं, प्रभु को पता है कब बता देता हूं कि प्रभु मैं अपने पास्टर की इज्जत करता हूं। जब मेरे पास्टर पुलपीठ से खड़े होकर वचन देते ना, उनके वचनों को अपने दिमाग अपने दिल के अंदर गोद के रख लेता हूं, और वचन से ऐसे ही नहीं कि बस पीछे पीछे भाग रहे। मैं आपको बता रहा हूं, एक हमारे पास्टर ने एक दिन प्रचार करा था कि कोई भी अपने आप को क्रिश्चियन ना कहे, मसीह ना कहे, यानी कि ईसाई ना कहे, मसीह ना कहे। पूरे चर्च ने हाँ हाँ करा, सबने हाथ उठा दिया। मैंने नहीं उठाया, मेरी पत्नी ने भी उठा दिया। मैंने बोला नहीं, उठाना नहीं चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है कि मसीह कहलाए, यानी कि क्रिश्चियन कहलाए। आपको पता है जब कोई मारने आएगा ना, तो वो सबसे पहले पता है क्या पूछेगा? तू क्रिश्चियन है, तू ईसाई है? अंत के दिनों में यही होने वाला। और फिर हम इनकार करेंगे ना, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं ईसाई नहीं हूँ, बोलने का भी मौका नहीं देंगे कि तू क्या है। उससे पहले ही वो तुम्हें दाग देंगे, तुमने यीशु का इनकार कर दिया, कि यीशु का इनकार कर दिया कि मैं मसीह नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। क्राइस्ट इन मतलब सिर्फ बोलने से नहीं होता। क्राइस्ट एक मैं क्रिश्चियन बोलने से नहीं होता। क्राइस्ट इन मतलब यीशु के अंदर आने, यीशु का अंदर होना भी जरूरी है, यानी कि वचन का अंदर होना भी जरूरी है। क्रिश्चियन बोलने से भी फायदा नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। इसलिए पूरे चर्च ने उस दिन हाथ उठाया। बस मेरे पास्टर ने जब भी प्रचार करा, उन हाथों में मेरा हाथ इस वचन पर मैंने नहीं उठाया, क्योंकि मैं जानता हूं कि किसी दिन कोई पूछेगा कि तू क्रिश्चियन है, तो मैं डंके की चोट पे बोल सकूं यस मैं क्रिश्चियन हूं, यस मैं ईसाई हूं, मैं यीशु का इनकार ना करूं। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने बोला कि जो मेरा यहाँ पे इनकार करेगा, मैं वहां पर उसका इनकार करूंगा। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, आपको समझ में आ गया होगा, मैं पास्टर के पीछे मैं भी भागा करता था, अब नहीं भागता। अब मैं सिर्फ भागता हूं तो मैं वचन के पीछे भागता हूं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि ऐसे चर्च को आप छोड़े जहां पर यीशु की फोटो हो, मूर्ति हो, या प्रभु के चेलों की मूर्ति हो या फोटो। ऐसे कलीसिया से जितनी जल्दी हो सके आउट हो जाओ, और ऐसी कलीसिया ढूंढ लो जहां पर ना कोई मूर्ति हो, ना कोई फोटो, और साथ ही साथ में एंड टाइम मैसेज कलीसिया में तो हो, तो जल्दी छोड़ दो इस कलीसिया को। क्योंकि ये भी जो आप कहते हो कि यीशु है, कि यीशु की फोटो है, वो यीशु नहीं है, वो यीशु नहीं है। और भाई विलियम ब्रैनम जो मर चुके हैं, उनकी फोटो आपके घरों के अंदर, दिल के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, आपके चर्चों के अंदर, आपके कलीसिया के अंदर, आपके गाड़ी के अंदर, आपकी बाइबल के अंदर, आपकी गाने की किताबों के अंदर विलियम ब्रैनम ब्रदर जो कि डेथ हो चुके, मर चुके, उनकी फोटो आप अपने दिमाग, अपने जहन में रख के घूम रहे, तो आप यीशु को आपने कहां बचाया? ऐसे तो प्रचार बहुत कर रहे हैं, दुनिया प्रचार कर रही है। और अगर आप कहते हो कि हमसे ही है, तो फिर मैं कहता हूं कि अगर आप रोमन कैथलिक ले कहते हो कि रोमन कैथलिक गलत है, तो फिर आप भी गलत हो, आप भी गलत हो। क्यों? क्योंकि दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। हम कैसे कह सकते किसी को? एक प्रभु का वचन कहता है ना कि अंधा कभी अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि अंधा कभी अंधे को मार्ग सच में नहीं दिखा सकता। जब हम खुद मूर्ति को रख रहे हैं, फोटोज को रख रहे हैं जो कि कुछ है नहीं, तो फिर हम दूसरों के बारे में कैसे बोल सकते हैं? हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है ना एक जगह, हर कोई हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है, क्योंकि आज बहुत से लोग प्रचार तो कर रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं, कुछ समझ में आता नहीं है। मनुष्य के ऊपर निर्भर हो गए, यीशु के ऊपर निर्भर होना चाहिए, हमें वचन के ऊपर निर्भर होना चाहिए मेरे भाई और बहनों। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग ये कहते हैं मेरा पास्टर मान पास्टरों के पीछे भाग रहे, प्रभु का वचन कहता है कि जिसने तुम्हारे लिए जान दी, सिर्फ उसके पीछे भागना। पास्टरों की इज्जत करो। मैं अपने पास्टर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, जहां पर भी मिलते हैं जय मसीह की जरूर होता है, बिल्कुल गले मिलते हैं पास्टर के, मगर मेरा मानना यह है कि उनको रिस्पेक्ट दूंगा तो वो जो वचन बोल रहे हैं उन वचनों को फॉलो करके दूंगा। हालेलुया। बाइबल से पढ़ कर रहा है, ऐसे भी नहीं, अंधा बन के भी नहीं, जिसने जो बोल दिया सो बोल दिया। मगर फिर भी बताना चाहता हूं, मेरे पास्टर जो है उनसे अच्छा प्रचारक मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि जो कलीसिया में प्रभु मुझे लेके गया, मैं बता रहा हूं, सिर्फ वचन की बातें होती है, किसी मनुष्य की नहीं, किसी फोटो की नहीं, किसी मूर्ति की नहीं। मेरे चर्च के अंदर ना तो कोई फोटो यीशु की, ना तो कोई मूर्ति है। इसलिए मैं आज आप लोगों को भी बताना चाहता हूं, अगर आप इस भवंडर में फंसे हुए, इस भवंडर से यीशु मसीह के नाम से आप बाहर निकले। ये जो व्यभिचारी शब्द है वो इसलिए है क्योंकि यीशु दूल्हा है, और हम पूरी दुनिया में जो यीशु के हैं वो दुल्हन है। मगर जब हम एक चर्च में खड़े हुए और कहते हैं कि हम दुल्हन है, और यीशु को छोड़कर, यानी कि यीशु को भी मान रहे हैं और एक मरे हुए व्यक्ति यानी विलियम ब्रैनम ब्रदर का भी प्रचार कर रहे हैं, अब यीशु का भी प्रचार और विलियम ब्रैनम का भी प्रचार, दोनों का प्रचार एक साथ, तो ये व्यभिचार हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए मुझे। साफ साफ ये व्यभिचार है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे यीशु दूल्हा है, हम दुल्हन है, ये एक पवित्र रिश्ता है, एक बाप और बेटे का रिश्ता है, एक पिता और पुत्र का रिश्ता है ना। वो दूल्हा है, हम दुल्हन है, ये पवित्र रिश्ता है, ये संसार वाला रिश्ता नहीं है जो एक पति पत्नी का होता है, ये एक पवित्र रिश्ता है। और जब उस पवित्र रिश्ता में हम रहते हैं, तो आप मुझे बताइए कि दूल्हा खुदा है, प्रभु यीशु मसीह दूल्हा है हमारा, है ना, और हम दुल्हन है। आप दुल्हन यीशु का दुल्हन को यीशु का प्रचार करना चाहिए या साथ में किसी और को भी लेके आ जाना चाहिए?
अब इनके घरों के अंदर ये जब किसी के घरों के अंदर जाते हैं या ये चर्च के अंदर प्रचार करते हैं, यीशु का तो प्रचार कर रहे हैं, यीशु का तो नाम ले रहे हैं। भाई विलियम ब्रनम की हिस्ट्री एक एक शब्द इन लोगों को पता हो रहा था, कब इनका जन्म हुआ, कब मरे, क्या खाया, क्या नहीं पिया, क्या ये करा, क्या वो करा, हर किसी को पता है इनके कलीसिया के अंदर। मगर वचन में से मैंने कई बार लोगों से पूछा क्या आप ये वचन को जानते? वचन नहीं जानते, ये वचन नहीं जानते। भाई विलियम ब्रनम की एक एक बात को ये जानते हैं, एक हिस्ट्री को ये लोग जानते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों इसीलिए ये लोग एक व्यभिचारी कलीसिया भी है। हालेलुया, क्योंकि यीशु को तो औहदा दे रहे, मगर उसके साथ साथ एक मैन में दो तलवार, यानी कि यहाँ यीशु, इनके चर्च में यीशु की फोटो जो कि कुछ है नहीं, और यहाँ पे वो विलियम ब्रनम ब्रदर की फोटो जो कि मर चुके हैं। दोनों कुछ भी नहीं है, दोनों का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। अगर अस्तित्व है तो वो जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह का है, और ये परमेश्वर का वचन और प्रभु यीशु मसीह इस वचनों में हमें मिलते हैं। हालेलुया, उस मूर्ति का, उस फोटो का कोई अस्तित्व नहीं जो यीशु की और जो विलियम ब्रनम ब्रदर की ये लोग अपने चर्चों में लगाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये व्यभिचार नहीं? क्या ये व्यभिचारी कलीसिया नहीं हो गई? आप कहते हो कि रोमन कैथलिक और जितनी भी कलीसिया, मेथोडिस्ट, पेंटिकोस्टल, सीएनआई, जितनी भी सब व्यभिचारी है और सबसे बड़ी वेश्या ही है, तो फिर आप कौन हो? आप कौन हो? ये तो फिर भी किसी मनुष्य के ऊपर नहीं कूदते, मगर फिर तो आप तो फिर भी एक मरे हुए व्यक्ति का प्रचार कर रहे हो, मरे हुए व्यक्ति का जिसका अस्तित्व इस दुनिया में नहीं रहा। हालेलुया। हाँ, बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? जैसे कि बहुत से प्रभु के सेवक इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उनका ये बोल सकते हैं कि हाँ जी, वो फलाने पास्टर ने एक दिन प्रचार किया था कि वो व्यभिचार मत करना, उदाहरण दे सकते हो। मगर ब्रदर विलियम ब्रदर का जिस तरीके से प्रचार हो रहा है, शायद ये जो सुनते हैं ना, जो लोग जानते नहीं है, उनको शायद लगता होगा कि ये ब्रदर तो बस उनके पीछे बोलते हैं। नहीं, मैं इनके अंदर बैठता हूँ, इनके अंदर बैठ के आया हुआ, उनका वचन सुन के आया हुआ, इसलिए मुझे पता है कि ये हकीकत में एक मैन में दो तलवार रखते हैं। यीशु को भी चर्च में रख रहे हैं और साथ ही साथ ये एक मरे हुए व्यक्ति को भी रख रहे हैं। यीशु को मतलब क्रूस को, क्रूस भी इनके चर्च में, और एक मरे हुए व्यक्ति विलियम ब्रनम ब्रदर की भी फोटो है, और जो यीशु की फोटो, जो यीशु है नहीं, उसको भी रखते हैं। आप बताइए मैं कहां गलत हूं? ये लोग मुझे तब भी गलत ठहरा देंगे। अगर आज जितने भी लोग एंड टाइम मैसेज के कलीसिया के नहीं है, वो इन लोगों से सावधान हो जाए, क्योंकि इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये रोमन कैथलिक को बोलते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं। रोमन कैथलिक भी तो अगर देखा जाए तो उनको भी, उनके पास भी परमेश्वर का कलाम है, वचन है। जब उनको समझ में नहीं आ रहा कि मूर्ति पूजा करने वाला नरक में ही जाएगा, तो इन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा कि एक मैन में दो तलवार रख रखी है इन्होंने। यीशु को तो मानते हैं, मगर साथ यीशु का तो प्रचार करते हैं, मगर साथ साथ एक मरे हुए व्यक्ति का भी प्रचार करते हैं ये लोग। और सबके घरों के अंदर ये ब्रदर विलियम की फोटो लगवाते, क्रूस नहीं देते। मैंने एक पास्टर से बोला था, एंड टाइम मैसेज कलीसिया के एक पास्टर से, मैंने उनसे लिटरली मुंह पे बोला था, मैंने कहा जाओ ना किसी के घर में, नहीं है बाइबल तो पुराना नियम, बाइबल तो उनको क्रूस दो, घर पे लगाने के लिए क्रूस दो, वो हमारा विजय का चिन्ह है, क्रूस दो। ब्रदर विलियम ब्रनम की फोटो दे रहे हो? अरे फिर दुनिया के लोगों में और हमारे में क्या अंतर रह गया? आप बताइए। दुनिया जो पाखंड होता है, जो पाखंड में और हमारे में क्या अंतर रह गया? अभी भी समय एंड टाइम मैसेज कलीसिया वालों, अभी भी इन बातों को सच्चाई से जानना सीखो। पास्टर मत करो, कोई पास्टर किसी को भी स्वर्ग नहीं ले जा सकता। सिर्फ वो परमेश्वर का वचन दे सकते हैं, वो बो सकते हैं, बीज को बो सकते हैं, फलवंत प्रभु करता है। पवित्र आत्मा मांगो, पवित्र आत्मा मुझे बताओ। हालेलुया। तो ये व्यभिचार जो शब्द है वो इसलिए दिया गया है कि यीशु तो करते हैं, और साथ में दूल्हा है हमारा यीशु, और एक दूल्हे को गुस्सा नहीं आएगा जब न्याय का दिन आएगा कि इसने मेरा तो प्रचार किया, अपने दूल्हे का प्रचार करा, मगर साथ में एक मैंने में दो तलवार रख दी, और विलियम ब्रनम का भी प्रचार करते चले गए, जबकि उनके अंदर ना तो कोई एलिया की आत्मा थी और ना वो इस युग के नबी थे। हालेलुया। क्योंकि मैंने बता दिया, आप जाके पिछली वीडियोस में देख सकते हो, ना विलियम ब्रनम ब्रदर जो थे ना नबी थे, और ना उनके अंदर एलिया की आत्मा थी। सरासर झूठ है। आप पिछली वीडियोस में जाके सर्च कर सकते हैं। बाइबल उठा के जरूर बैठना, अपने पास्टरों को फोन मत करना, बाइबल उठा के बैठना, तब पवित्र आत्मा से पूछना, सबको पता चल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए मैं आज आप लोगों के लिए छोटी सी प्रार्थना करता हूँ ताकि पवित्र आत्मा आपको सही से समझा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर वक्त के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में दिया। खासतौर से पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस वीडियो को, सुसमाचार को सुन रहे, प्रभु सबकी बुद्धि और ज्ञान को प्रभु खोल दे पिता परमेश्वर। प्रभु पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट टच करे सबको प्रभु यीशु मसीह आप। हालेलुया। और प्रभु इनको बताएं कि ये जो आज वचन दिया गया है, सत्य का वचन है,
विश्वास करें तो सिर्फ जिंदा खुदा पर, यीशु मसीह पर, क्योंकि यीशु मसीह आप मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाले परमेश्वर है। आप जिंदा खुदा, आप मूर्ति में, आप फोटो में वास नहीं करते। आप पिता परमेश्वर हमारे शरीर के अंदर वास करते, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम मेरा मंदिर और मैं इसके अंदर वास करता हूँ। प्रभु हमें जरूरत नहीं होनी चाहिए कि एक यीशु आपकी जो मनगढ़ंत जो लोगों ने मूर्ति बना दी, जो फोटो बना दिया, उसको देखकर आपको जाने की ये यीशु है। हमें देखना है तो वचन को देखना है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था। इसलिए जितने भी कलीसिया के लोग ये देखे, सबको पिता परमेश्वर टच करे और पिता ये लोग फिर है, क्योंकि अंत का समय आ गया है। आप बादलों पर हमें लेने आ रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह जब इंसाफ होगा तब प्रभु आप सच्चा और झूठ को लोगों के सामने बताएंगे। बेटर ये कि आज ये पवित्र आत्मा आप इनको समझाए और ये भी आपसे सीखने वाले बन सके, ना कि विरोध करने वाले बने। इसलिए हर एक बात में आदर और महिमा दे कि हम सबको आपके लहू के बारे में रखते हुए यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ। सुन और ग्रहण कर ले मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। सब मेरे साथ मिलके प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। अब मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर मेरे विरुद्ध में कोई बोलना चाहता है तो अपने चर्च में ये बोलना कि अभिषेक ब्रदर गलत बोल रहे थे, मूर्ति पूजा करनी चाहिए। आप लोग गलत ठहरोगे। अगर आप लोग प्रचार मेरे विरुद्ध बोलोगे तो ये बोलना कि हाँ पास्टर मेरे पीछे भागो, यीशु को छोड़कर मेरे पीछे भागो, तो आप गलत ठहरोगे, क्योंकि न्याय का दिन बहुत नजदीक है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की शालोम।